हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीडीपी और हिंदी शिक्षण शास्त्र के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके लास्ट ईयर के सीटेट के एग्ज़ाम में और अदर टेट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। जिसका फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। फिर है, विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 एवं 2। तो विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियों एवं समस्याओं से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल राइट है। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों के व्यवहार से संबंधित, उनकी स्थितियों एवं उनकी समस्याओं से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं, बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायता करता है। बिल्कुल राइट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसे में ऑप्शन नंबर 1 एवं 2, ऑप्शन नंबर 3, 1 एवं 2। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो पहला दिया गया है, केवल आंतरिक कारक, केवल बाह्य कारक, आंतरिक एवं बाह्य दोनों कारक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आंतरिक एवं बाह्य कारक। इसमें केवल केवल दे दिया गया है, अगर कोई एक भी देता तो भी नहीं होता। ठीक है, इसलिए ये दोनों अंतः संबंधित हैं, आंतरिक एवं बाह्य कारक दोनों, और दोनों ही बाल विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है, यह कथन बाल विकास के किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? तो एकीकरण के सिद्धांत का, निरंतरता के सिद्धांत का, या फिर विकास की दिशा का सिद्धांत का, या फिर वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक है ना, यह विकास की दिशा के सिद्धांत का अनुसरण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसके डैश 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 की जानकारी शिक्षकों को हो। तो ऑप्शन देख लेते हैं, मित्रों की, ज्ञान की, कक्षा के साथियों की, या फिर व्यवहार की। तो बालक के व्यवहार की जानकारी शिक्षकों को होना चाहिए। ठीक है, तभी वह बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए सही जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, सुमोलित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो इसमें मिलान करना है। पहला दिया गया है बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान का क्या हो जाएगा, बालकों के व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, बालकों के व्यवहार के अध्ययन को बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत ही बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उनकी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, निरंतरता का सिद्धांत क्या बताता है? विकास जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। यह हमें कौन बताता है? निरंतरता का सिद्धांत। आगे देखते हैं, वैयक्तिक विभिन्नता। बालकों में विकास एवं वृद्धि उनकी वैयक्तिकता के अनुरूप होती है। ठीक है, प्रत्येक बालक में वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है जिसके आधार पर उनका विकास होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, एकीकरण का सिद्धांत क्या बताता है? शरीर के अंगों को एक साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया के बारे में यह बताता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 4, 3, 2, 1। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, ऑप्शन क्या दिया गया है? कहानी का अंत बदलवा देना। ठीक है, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना,
कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना या फिर कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना। तो इसका कम महत्वपूर्ण कौन सा है? व्याकरण समझाना। ठीक है, कहानी पर आधारित व्याकरण कैसे समझा सकते हैं, तो इसलिए यह कम महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन अगर किसी भी बच्चे को आधी अधूरी कहानी सुनाई जाए तो क्या वह उसके अंत में बदलाव कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। या फिर वह आधी अधूरी कहानी को अपनी भाषा में कैसे व्यक्त कर सकेगा? यह भी नहीं होगा। ठीक है, और या फिर कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, तो वह नहीं कर पाएगा आधी अधूरी कहानियों के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें कम महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? कम महत्वपूर्ण हो जाएगा कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, और ये सभी कहानी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे यदि कहानी पूरी हो तब। आगे देखते हैं। भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं। सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही है ये। लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, ये सभी भाषाई कौशल हैं। 4 तरह के भाषाई कौशल होते हैं: लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना। ठीक है, और यह आपस में अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं। सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, ऐसा तो नहीं है। आगे देखते हैं। सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तकों से ही विकसित होते हैं, यह भी नहीं है कि पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ही हमको सुनना, लिखना, पढ़ना, बोलना आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कोई भी भाषाई कौशल अंतर संबंधित नहीं है, ऐसा भी नहीं है। सभी भाषाई कौशल एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना, अक्षरों की बनावटों के प्रति सचेत करना, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, या फिर मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना। प्राथमिक स्तर पर अक्षरों की बनावट के प्रति ही हमें बच्चों को सचेत करना है। ठीक है, और सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, यह हमें माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर के बच्चों के लिए आवश्यक है। ठीक है, आगे देखते हैं। कंठस्थ तो बिल्कुल करवाना ही नहीं है, और लिपि की पहचान करवाई जाती है, लेकिन यह कम ज़्यादा उतना नहीं अच्छा आंसर है। सबसे सटीक और सही आंसर यही है कि अक्षरों के बनावट के प्रति सचेत करना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शून्य से विकसित नहीं होती। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए डैश अनिवार्य है। पारंपरिक संवाद, सामाजिक अंतःक्रिया, विद्यालयी पढ़ाई लिखाई या भाषा प्रयोगशाला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अंतःक्रिया। भाषा जो है विचार विनिमय का एक तरह से माध्यम होती है, जिसके द्वारा दो व्यक्ति अपने विचारों को आपस में क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे को बताते हैं, बातें करते हैं, अपने विचार, अपने भाव को प्रकट करते हैं भाषा के माध्यम से। तो सामाजिक अंतःक्रिया ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, भाषा सीखने के लिए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह के बाद, ठीक है, 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या करेगा? तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप देखिएगा इन चारों ऑप्शन से। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों के उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ न करवाएं। यह तो बिल्कुल गलत है। ऐसा तो नहीं कर सकते कि बुक नहीं है तो हम उन्हें पठन लेखन की प्रक्रिया नहीं प्रारंभ कराएंगे। आगे देखते हैं। भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं। श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहेंगे। ठीक है, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहना है। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्हें बोलने और सुनने का जो अभ्यास होता है वो हमें कराते रहना है। आगे देखते हैं।
आगे में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि तुम्हें डलिया भर आम दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगी? इस प्रश्न का उद्देश्य बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना, बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना, या फिर बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सबसे सटीक और सही आंसर। बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना है। तो बच्चों के अनुभव और चिंतन को यह क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्थान दे रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है पोर्टफोलियो, नाटक का मंचन, या फिर वीडियोग्राफी, या फिर लिखित परीक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा वीडियोग्राफी। ठीक है, वीडियोग्राफी काफ़ी अत्यधिक सहायक है भाषा का आकलन करने में। आगे देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार ता की आवृत्ति हुई हो, आप उससे या उसे, ठीक है, क्या करवाएंगे? तो देखते हैं, ऑप्शन दिया है, ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी, या फिर ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगी, बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगी, या फिर ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगी। ठीक है, तो ता वाले, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगी। ठीक है, जिसके प्रयोग से वह उच्चारण को सही तरीके से करना सीख जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए। थैंक यू।